तो हेलो एवरीवन, अगेन मैं हाजिर हूँ एक और स्टोरी के साथ। स्टोरीज फ्रॉम शास्त्रास। नारद मुनि जी का विवाह। तो एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि जी गंगोर तपस्या करते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो तपस्या करते हैं तो जब वो तपस्या करते हैं बहुत घनघोर, तो इंद्र जी अनकंफर्टेबल फील करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ भाई तपस्या कर रहा है और ये फिर इंद्रासन मांग लेगा ब्रह्मा जी से और मेरी कुर्सी चली जाएगी। तो जब भी कोई संत महात्मा तपस्या करता है तो सबसे पहले इंद्र जी अनकंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद इंद्र जी वहाँ पर अप्सराओं को भेजते हैं, कामदेव को भेजते हैं कि जाओ नारद मुनि जी की तपस्या भंग करके आओ। तो सारे जाते हैं। कामदेव जी, रंभा, अप्सरा, जो ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल अप्सरा को भेजते हैं कि किसी भी तरह नारद जी की तपस्या को भंग करके आओ। तो वो जाते हैं, सारे अपना खेल दिखाना शुरू कर देते हैं, तकादन तकादिन छन 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 करना। पर नारद जी बहुत डिटरमाइंड और बहुत फोकस होते हैं लाइक कृष्ण भक्ति में और कृष्ण का नाम लेने में, लाइक हरि नाम लेने में। तो वो बिविल्डर नहीं होते बिल्कुल भी और उनकी तपस्या भंग नहीं होती, उनकी तपस्या चलती रहती है। तो तपस्या चलती रहती है और वो लाइक हार जाते हैं। रंभा, अप्सरा और कामदेव हार मान लेते हैं और हार के वापस चले जाते हैं। तो फिर लाइक उनको साष्टांग दंडवत कर देते हैं वो नारद जी को कि हम हार गए, इंक्लूडिंग इंद्र भी उनको साष्टांग दंडवत कर देते हैं कि आप बहुत महान हो नारद जी, आपकी तपस्या सफल हुई, कि हम हार गए। आप लाइक हरि के शुद्ध भक्त हो और हरि के शुद्ध भक्तों को में बहुत ज़्यादा वैराग्य होता है और इनको कोई नहीं हरा सकता और इनकी लाइक बहुत ग्रेट होते हैं, बहुत ग्रेट तपस्या होती है। तो लाइक सारे देवतागण प्रणाम करने लगे नारद जी को और नारद जी लाइक ने अपनी तपस्या कंप्लीट की और वो बहुत बहुत खुश हुए। लाइक वो बहुत प्राइड फील करने लगे कि उन्होंने इतनी घनघोर तपस्या करी। इवन लाइक कामदेव, रंभा, लाइक जिन्होंने विश्वामित्र की भी तपस्या भंग की थी, वो भी उनको हरा नहीं सकी। लाइक उन्होंने बहुत ज़्यादा घनघोर तपस्या की और इस बात का उनको प्राइड आ गया। तो वो उठे और लाइक वो प्राइड फील करने लगे एंड वो सीधा लाइक देवताओं से प्रणाम स्वीकार करके वो शिव जी के पास चले गए। चलो शिव जी को बताते हैं जाके। तो शिव जी को बताया उन्होंने जाके कि कैलाश चले गए कि शिव जी भैया मैंने ऐसे ऐसे तपस्या की और कोई मुझे हरा नहीं सका। तो शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए उनसे। तो वो नारद जी से कहने लगे कि भाई मैं बहुत खुश हूँ कि तूने बहुत अच्छी तपस्या की और बहुत लाइक घनघोर तपस्या की, लेकिन ये बात बस विष्णु भगवान को मत बताइए जाके, और बस एक रिक्वेस्ट है मेरी। तो नारद जी ने कह दिया हाँ हाँ नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन डीप इनसाइड वो अंदर अंदर सोचने लगे क्यों नहीं बताऊंगा। तो शायद शिव जी मुझसे जलते हैं कि मैंने तपस्या कर ली और लाइक कि मैं विष्णु जी का प्रिय बन जाऊंगा, शायद इसलिए वो जल रहे हैं मुझसे। तो मैं तो सबसे पहले उनको जाके बताऊंगा। तो नारद जी चले गए वहाँ से और वो सीधा वैकुंठ चले गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने उनका स्वागत किया, आओ 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 नारद जी, ये देखो हरि के भक्त, लाइक कितने अच्छे भक्त हैं और लाइक मैंने सुना कि आपने बहुत ही घनघोर तपस्या की है और आपने सबको हरा दिया, इवन कोई आपको हरा नहीं सका। तो आपने बहुत ही घनघोर तपस्या की। तो वो गुणगान हरि जो है नारद जी का गुणगान करने लगे और नारद जी बस प्राइड फील करते हुए आगे कि लाइक बस अपनी अपनी कैपेसिटी है ये वो। और वो बहुत ही लाइक काइंड ऑफ अहंकार फील करने लगे कि उन्होंने बहुत ही घनघोर तपस्या कर ली, बहुत कुछ जीत लिया, उन्होंने माया को जीत लिया, वो एक्चुअली फील करने लग गए। तो वो वहाँ से चले गए। फिर अगले दिन ना नारद जी उड़ते हुए जा रहे थे आकाश से। तो उनको एक बहुत ही सुंदर शहर दिखता है, बहुत सुंदर, लाइक स्वर्ग भी उसके सामने कुछ नहीं है, इतना सुंदर शहर लाइक वो धरती पे देखते हैं। तो वो जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ के जो राजा होते हैं, राजा भी उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं कि परम वैष्णव लाइक परम हरि भक्त जिन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, उनका स्वागत है और उनका गुणगान करने लग जाते हैं। और नारद जी भी थोड़ा घमंड में आ जाते हैं कि घमंड में आके उनका आशीर्वाद देते हैं कि, और राजा उनकी सेवा करते हैं, उनको तख्त पे बिठाते हैं, उनके पैर धोते हैं, तो ये करते हैं। तो राजा जो उनसे पूछते हैं नारद जी से कि नारद जी मेरी पुत्री जवान हो गई है और उनके लिए ना हस्बैंड लाइक वर नहीं मिल रहा, तो क्या किया जाए। तो जो इतने में उनकी बेटी आ जाती है उधर से, लाइक पानी लेके आ जाती है उनके लिए। तो नारद जी उनको देखते हैं और उनको देखते ही रहते हैं। लाइक उनकी बेटी का नाम होता है विश्व मोहिनी और ये भगवान की शक्ति होती है, लाइक भगवान का शक्ति रूप होती है और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, लाइक अप्सरा भी उनके लाइक पैर का नाखून भी नहीं, लाइक इतनी सुंदर होती है, इतनी सुंदर होती है। और ये देख के लाइक नारद जी बिविल्डर हो जाते हैं, लाइक नारद जी उनसे प्यार करने लग जाते हैं। उनका लाइक वैराग्य के
वैराग्य तहस नहस हो जाता है उनको देख के, और वो मन ही मन लाइक उनसे शादी के सपने लेने लग जाते हैं। तो वो राजा जी से बोलते हैं कि इनके लिए ना आप स्वयंवर का अरेंज कराएं, और स्वयंवर में जो भी लाइक योग्य राजा होगा और लाइक ये चूज कर लेंगे। लेकिन उनका प्लान ये था कि स्वयंवर में मैं सबसे सुंदर बन के जाऊंगा और ये मुझे ही अपना हस्बैंड चुनेगी, और इस प्रकार से हमारी शादी हो जाएगी। नाउ लाइक उनमें काम वासनाएं जागृत होगी, लाइक उनका वैराग्य भंग हो गया। तो ठीक है, वो वहाँ से चले गए। उनको सजेस्ट करके राजा जी ने कह दिया कि उन्होंने डेट फिक्स कर ली, इस दिन इस महीने के लास्ट में स्वयंवर होगा। तो वहाँ से सीधा वैकुंठ गए नारद जी। वैकुंठ विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी को कहते कि अब लाइक तपस्या के बाद, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद अब गृहस्थ आश्रम में होता है, तो मेरा भी शादी करने का मन है। तो विष्णु जी मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस ये मांग रहा हूँ कि मुझे आप हरि का रूप दे दें, क्योंकि इस संसार में सबसे सुंदर हरि ही है। तो उन्होंने उनका रूप मांग लिया हरि का, कि आप मुझे अपना रूप दे दें और मुझे शादी करनी है, स्वयंवर में जाना है। तो हरि कह दे नारायण कह देते हैं कि तथास्तु। अब हरि का एक मतलब बंदर भी होता है, तो उनका हो जाता है वो बंदर का रूप नारद जी का। और नारद जी सोच रहे हैं कि मेरा हरि का नारायण का रूप है जो सबसे सुंदर है। तो ये सोचकर वो स्वयंवर में चले जाते हैं। तो स्वयंवर में जाते हैं तो सब राजा रानियां सब देखकर उनको हंस रहे होते हैं। तो देखते हैं अपनी तरफ कि क्या हुआ, कि मेरे को देख के सब हंस क्यों रहे हैं, सब ठीक तो है। तो पता नहीं मेरे को देख के क्यों हंस रहे हैं सब लोग। और वो पूरी ऐंठ में जाते हैं कि मेरे से सुंदर तो यहाँ कोई आएगा नहीं, एज इफ लाइक विश्व मोहिनी आएगी और सीधा उनके गले में गार्लैंड डाल देगी और उनको कहेगी कि विल यू मैरी मी। तो ये सब सोच रहे थे। तो वो भी लाइन में खड़े हो गए क्यू में, राजा महाराजा खड़े थे सारे। तो विश्व मोहिनी जी आए, सबको रिजेक्ट करते हुए वो नारद जी के पास आ गए। नारद जी को देखा, नारद जी को लग ही रहा था कि बस अब डालेंगे मेरे गले में गार्लन, लेकिन उन्होंने नहीं डाला। उन्होंने वो उल्टा वो हंसती उनको देख के, वो और उनकी सहेलियां उनको देख कर हंसती। नारद जी को लगा कि पता नहीं क्या हुआ, और वो उनको रिजेक्ट करके आगे चलेगी। तो नारद जी को लगा कि शायद इन्होंने मेरे को ध्यान से देखा नहीं है। तो वो लाइन में आगे चले गए दो तीन, दोबारा शायद दोबारा ट्राई करता हूँ। दोबारा उनके सामने गए, वो दोबारा हंसने लग गए हंसते हुए, और उनको फिर रिजेक्ट कर दिया। तो नारद जी देख रहे हैं पता नहीं क्या हो गया मेरे को। इतनी देर में उधर से लॉर्ड विष्णु आते हैं, और विष्णु मोहिनी जी उनके लॉर्ड विष्णु के गले में माला डाल देती है और वो उनके साथ चली जाती है। तो सब बहुत खुश होते हैं कि चलो भगवान आए, भगवान अपनी शक्ति को ले गए। लेकिन नारद जी तो बड़े डिसअपॉइंटेड हुए, वो देखते रह गए कि ये क्या हो गया। तो उन्होंने साइड में देखा, एक तालाब था पानी का, उसमें देखा अपना चेहरा, उसकी शक्ल बंदर की थी। तो देखा उसने कि मेरा तो शक्ल बंदर का ही है सब कुछ। पूरा डिसअपॉइंटेड हो गया, पूरा गुस्से में आ गए नारद जी, पूरा गुस्सा आ गया उनको। गुस्सा आते ही वो सीधा चले गए वैकुंठ लॉर्ड विष्णु के साथ पास गए, और उनको लाइक भला बुरा गालियां सुनाने लग गए। लाइक भला गालियां तो नहीं, मतलब भला बुरा कहने लगे कि क्या किया आपने, सिर्फ ये मांगा था कि एक लड़की तो मांगी थी, वो भी नहीं दी गई आपसे, आपको मेरा जैसे एज हम लोग भी करते हैं भगवान से शिकायत है कि ये नहीं दिया आपने, ये नहीं दिया, अभी एक लड़की ही मांगी थी आपने, वो भी नहीं दी मेरे को। आप चाहते नहीं है कि आपके भक्त कभी सेटल हो जाएं, आपकी इतनी भक्ति करता हूँ मैं, फिर भी आपसे बस कभी कुछ मांगा मैंने, सिर्फ एक चीज़ मांगी, वही रोने धोने जो हम लोग भी रोते हैं, कि आपने वो भी नहीं दिया मुझे। तो भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं सुन के उनकी, लाइक बिकॉज भगवान विष्णु, नारद जी कहते हैं आप मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो भगवान विष्णु कहते हैं उनको अपने जरा आसपास तो देखो। तो आसपास वो देखते हैं, जहाँ पे वो शहर होता है वहाँ पे नीचे देखते हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं। तब उनकी लाइक बुद्धि घूम जाती है, ओहो ये तो लाइक भगवान विष्णु की माया थी। लाइक वहाँ पे तो कुछ भी नहीं, सब कुछ डिसअपियर हो जाता है, ना राजा ना लड़की ना कुछ, कोई भी नहीं वहाँ पे। तब उनको लाइक रियलाइज हो जाता है, और वो इस बीच वो शराब भी दे देते हैं लॉर्ड विष्णु की, कि जिस तरह आपने मेरे को बंदर का रूप दिया है, आगे चलकर आपको बंदरों से सहायता लेनी पड़ेगी, ये मेरा श्राप है आपको। और जैसे मैं तड़प रहा हूँ ना इस तरह की विराह में, आप भी एक दिन इस तरह की विराह में तड़पोगे। तो लॉर्ड विष्णु उनको कहते हैं कि ये सब मेरी माया थी, और जो तुम बिकॉज लाइक नारद जी बहुत रिग्रेट कर रहे थे कि वो उनको रियलाइज हुआ कि ये सब उनकी माया है, बहुत रिग्रेट कर रहे थे कि मैंने आपको क्या कुछ कह दिया, मैंने आपको श्राप भी दे दिया कि प्रभु मेरे से बहुत बड़ी भूल होगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। लाइक वो पैरों में गिर के माफ़ी मांगने लगे। तब लॉर्ड विष्णु ने उनसे कहा कि नारद ये मेरी माया थी, और ये मैंने लाइक जानबूझ के की थी, और जो तूने मुझे श्राप दिया उसको मैं आगे चल के अपनी लीला में यूज़ करूँगा, त्रेता युग में एज अ रामायण में, जब मेरे को रावण का वध करना होगा। तो ये श्राप तूने दिया नहीं है, ये मैंने दिलवाया है, ये मेरी इच्छा से हुआ। मेरे को श्राप और वरदान लगते नहीं है, मैं उस सबसे परे हूँ, लेकिन फिर भी
लाइक इस श्राप को मैं एज अपनी त्रेता युग में जो राम जी की लीला होगी उसमें यूज करूंगा, इनका रावण जी का वध करने के लिए। और ये बंदर जो होंगे वो साधारण बंदर नहीं होंगे, ये देवी देवता होंगे। देवी देवता सब मेरे साथ प्रकट होंगे लीला के रूप में, और सब वहां पे मिलकर लीला करेंगे। सो डोंट बी जस्ट डिस्करेज, फील डिस्करेज और एम्बेरस। और तब जाके लाइक नारद जी थोड़ा पैसिफाई हुए, और ये हमें लाइक यहाँ पे भगवान ने काम देख, पहले नारद जी काम में गिरे, फिर उनके उसके बाद वो क्रोध में गिरे। तो ये लाइक दर्शाता है कि बंदे को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी प्राइड आ गया, बिकॉज भगवान को प्राइड और घमंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर उनको अपने भक्त में थोड़ा सा भी प्राइड दिखता है तो वो उसको फोड़ देते हैं। लाइक फोड़ा ना, वो लाइक घमंड का फोड़ा उनको पसंद नहीं है, वो साथ ही दिखता है वो साथ ही फोड़ते हैं, और बड़े ही क्रिएटिव वे में फोड़ते हैं। लाइक बंदे को पता भी नहीं होता, ऐसे वो लाइक प्राइड का भंजन करते हैं। तो हमारे लिए लाइक शिक्षा की बात यही है कि कभी भी प्राइड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का, छोटे से छोटा प्राइड अगर, और जो कुछ मिल जाए उसी में ही सेटिस्फाई रहना चाहिए, सुख दुख में सेम रहना चाहिए। और बस यही है। बाकी स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, सॉरी। जय श्री राम, राधे राधे, हरे राम हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद की जय।